नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा छठी की बात करेंगे कि छठी कक्षा के अंदर हमारा वार्षिक जो परीक्षा में हिंदी का पेपर है वो कैसे रहने वाला है। ये बिल्कुल एक मॉडल टेस्ट पेपर है जिससे आपको ये ज्ञात होगा कि हमें परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करनी है, हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो अभी तक आप में से अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार आपकी मांग के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर वीडियोस लेके आ रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप लोगों तक पहुंचे। तो आइए शुरू करें कक्षा छठी के बारे में। समय रहने वाला है 3 घंटे परीक्षा के अंदर। कुल अंक है हमारे पास 80, और जिसके अंतर्गत जो 5 अंक है वो है सुंदर लिखाई के। कहने का भाव, आपने पेपर को बहुत सुंदर सुंदर लिखना है। अगर सुंदर सुंदर लिखोगे तो आपके 5 अंक तो पक्के हो गए। अब बात करें प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने का भाव क्या है कि परीक्षा के अंदर हमें एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 हमारे पास विकल्प होंगे। उन विकल्पों को ध्यान से देखते हुए, विकल्प होते हैं ऑप्शन, उन विकल्पों को ध्यान से देखते हुए हमने ये देखना कि हमारा सही उत्तर या सही विकल्प कौन सा रहने वाला है। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शब्द ढोल में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब ढोल को ध्यान से देखो तो यहां पर ओ है। क्या है? ओ। तो ओ क्या है? ये पड़ा हमारे पास ओ, तो ये क्या हो गया? ओ की मात्रा होगी। तो समझ गए, जिसे आप लोग पंजाबी में होड़ा बोलते हो। ओ, ढोल। और आगे है जी, निम्नलिखित में से पिता शब्द का स्त्रीलिंग चुने। स्त्रीलिंग क्या होता है? लिंग बदलो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होता है जिसे हम लोग कह देते हैं आदमी के लिए, स्त्रीलिंग होता है औरत के लिए। तो पिता का लिंग बदलो, क्या बनेगा? माता। पिता का क्या बनेगा? माता। आगे चले, संयुक्त अक्षर आदा न और द नत का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में हुआ। देखिए, इधर आधे न के साथ क्या है? यह है। उसने हमें क्या क्या है, हमने क्या ढूंढना है? आधे न के साथ द ढूंढना है। यहां पर भी न के साथ ध है, और यहां पर देखिए न के साथ द है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है आनंद। हमारा सही उत्तर क्या है? आनंद है। आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुने। हमें शब्द दिया गया वो है एक। एक शब्द नहीं, एक ही दिया, एक। एक शब्द का विपरीतार्थ क्या होगा? विपरीत क्या होता है? उल्ट, जिसे विरोधी शब्द कहते हैं। तो एक का क्या होता है? अनेक। एक क्या क्या होगा? अनेक। आगे बढ़े, कदम शब्द का सही बहुवचन शब्द चुने। अब वचन बदलो हमें परीक्षा के अंदर आता है। वचन बदलो हमारे अध्यापकों ने बहुत अच्छे से कराया। वचन बदलो क्या है? ये भी 2 तरह के हैं। एक होता है एक वचन, यहां पर एक बात हो रही है। एक होता है बहुवचन, यहां पर एक से ज्यादा बात हो रही है। अब हमारे पास परीक्षा के अंदर आया शब्द कदम। कदम शब्द का हमने बहुवचन करना है। कदम एक हो गया। अब बहुत है क्या क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी एक बात सोचते हैं कि जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे पेंसिल, पेंसिलें, एक ही आवाज हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कदम है, कदमे नहीं बनेगा, कदमों, कि आप कितने कदमों को चलकर यहां पर आए हो, है ना। तो कदमों होगा, कदमे नहीं होगा, याद रखना। कदम का कदमों। आगे, यदि विजय जोड़ ई, ये ई भी कौन सी है? बड़ी ई है। इसे जोड़कर कह रहे विजयी बन रहा है। विजय जोड़ ई, विजयी। तो सर्द जोड़ बड़ी ई क्या बन जाएगा? सर्दी। हमने क्या करना है, जहां पर बड़ी ई आई,
जहां पर बड़ी ई आई वहां पर क्या डालना है, बड़ी ई की मात्रा, जिसे आप लोग पंजाबी में बिहारी बोलते हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हो, बिहारी। पंजाबी के अंदर बड़ी ई की मात्रा डाल देंगे। सर्द था, यहां पे बड़ी ई की जगह पे हमने क्या किया, बड़ी ई की मात्रा डाल दी, तो हमारा जो सही उत्तर हो गया वो सर्दी हो गया। आगे देखते हैं, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है कि जिसका अर्थ समान हो। जैसे घर घर है, अब ऐसा एक शब्द हमने वो ढूंढना है जिसका अर्थ घर ही होता हो। जैसे घर का शब्द है यहां पर अगर देखें पर्यायवाची, तो वो है आले। आले को भी घर कहते हैं। जैसे आपने आले शब्द सुना भी होगा। विद्यालय, विद्यालय क्या होता है, विद्या का घर। पुस्तकालय, पुस्तकों का घर। तो उसी प्रकार घर का जो पर्यायवाची शब्द है आले, आले का अर्थ क्या होता है, घर होता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चुनाव करें। ये आपने शुद्ध शब्द जो है चुनाव करना है। यहां पर अध्यापक का है जो शुद्ध शब्द, वो है ये जो ग पर पड़ा है, अध्यापक। ध्यान से देख लीजिए, बहुत से विद्यार्थी ध पूरा डाल आते हैं, वो भी गलत है। कोई छोटी की मात्रा ध के साथ डाल रहा है, वो भी गलत है। कोई बड़ी की मात्रा डाल रहा है, वो भी गलत है। तो अध्यापक का जो सही तरह से लिखावट है वो है इस प्रकार। आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या है, 4 अंक का हमें रहेगा हमारे ही पाठ्य पुस्तक में से कविता भाग में से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो भी कैसे, बहुवैकल्पिक। कहने का भाव, एक प्रश्न और 4 विकल्प, 4 उत्तर, और चारों में से एक हमने सही है वो उसका चुनाव कर लेना है। वहां पर क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, सूरज किस दिशा से निकलता है। सूरज किस दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। कहां से निकलता है, पूर्व से निकलता है। और छिपता कहां पर है, पश्चिम में। सूरज किस दिशा से निकलता है, पूर्व से। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सोचिए। उसके आगे वाला प्रश्न, अंडे से निकलकर चिड़िया ने क्या देखा, पेड़ देखा, शाखा, घोंसला या आसमान, सोचिए। आगे है, चींटी की काया कैसी है, बड़ी है, क्या चींटी बड़ी होती है, विशाल है, बहुत बड़ी होती है, रंगीन, क्या अलग अलग रंगों की होती है, छोटी, छोटी सी होती है। काया का अर्थ है कि उसका शरीर कैसा होता है ना। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं। यहां पर मैं सही का निशान नहीं लगा रहा, आप लोग खुद लगाओगे, क्योंकि आपने ही तैयारी करके परीक्षा के अंदर जाना है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। अब हमारे पास क्या है, 3 अंक का कार्य होने आने वाला है। एक एक अंक का एक प्रश्न, जिसके साथ 4-4 विकल्प। उन विकल्पों में से एक सही चुनेंगे। अस्तबल, अस्तबल कहां होगा, अस्तबल कहां होता है, यहां पर घोड़े रहते हैं, है ना। तो अस्तबल शब्द का सही अर्थ क्या है, घुड़शाला। क्या है, घुड़शाला। क्या आएगा, घुड़शाला। आगे बढ़े। परिश्रम, परिश्रम शब्द का अर्थ क्या है, क्या है, परिश्रम शब्द का अर्थ क्या है। परिश्रम करते हो आप लोग, हाँ, परिश्रम क्या होता है, मेहनत। क्या होता है, मेहनत। परिश्रम का अर्थ क्या है, मेहनत। आगे विनती का क्या अर्थ है, कि मैं आपसे विनती करता हूं या विनती करती हूं। तो विनती का अर्थ क्या हो गया, प्रार्थना। क्या होता है, प्रार्थना। आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास परीक्षा के अंदर क्या कार्य आएगा, वो 5 अंक का होगा। ध्यान से देखिएगा। हमें हमारी पाठ्य पुस्तक से किसी भी कविता की कुछ पंक्तियां दी जाएगी। उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे। उन्हीं पंक्तियों से संबंधित हमारे पास 5 प्रश्न रहेंगे। अब ध्यान से पढ़ते हैं। सुंदर यह प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में, किरने झूले सामन में। तो झूला समझ गए आप लोग कौन सी कविता है। ओके, आगे है जी, उपरयुक्त पदांश में झूला रिक्त स्थान आ गया, जिसे कहते हैं डैश बोलते हो, के आंगन में दिखाई देता है। झूला डैश के आंगन में दिखाई देता है। सुंदर यह प्रभु का झूला,
देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में। कहां आएगा? झूला प्रभु के आंगन में। तो यहां पर क्या आएगा? प्रभु के आंगन में दिखाई देता है, यहां पर हम लोग भरेंगे प्रभु। दूसरा प्रश्न, सावन के महीने में बारिश अधिक होती है। सावन के महीने में बारिश अधिक होती है, बिल्कुल सही है जी। आगे, कविता के अनुसार झूला शब्द का उसके अर्थ से मिलान करें। अब झूला, नभ, नभ गगन, वर्षा बारिश, इंद्रधनुष। तो झूला किस चीज का बनता है? वो बनता है इंद्रधनुष का। तो यहां पे मिलान करना है, इस प्रकार से हमने करना है। आगे बढ़ो। सुंदर शब्द का अर्थ है खूबसूरत। अगर आपको सही लग रहा है तो हां लिखिए, गलत लग रहा है तो नहीं लिखिए। तो मुझे तो सही लग रहा है तो मैं यहां पर हां पर सही का निशान लगा रहा हूं। मन फूलना का क्या अर्थ है? मन फूलना क्या अर्थ है? मेरा मन फूल गया, यानी खुशी से फूलना, वो होता है प्रसन्नता। क्या आएगा? प्रसन्नता, खुशी, उदासी नहीं आएगा। आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या है? 5 अंक का और कार्य रहने वाला है। पहला शब्द है खिलौना शब्द का बहुवचन शब्द लिखें। अब यहां पर ध्यान कर लीजिएगा, हमें यहां पर विकल्प नहीं आएंगे, यहां पर ऑप्शन नहीं आएंगे, हमें खुद उत्तर लिखना पड़ेगा। कहने का भाव, हमें वचन बदलो भी याद करना है, हमें लिंग बदलो भी याद करना है, विपरीतार्थक शब्द भी याद करना है। तो हमें याद भी करना है, और याद करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि लिख लिख कर देख लीजिएगा कि इसका उत्तर आएगा कैसे। अक्सर क्या होता है, हम लोग याद कर लेते हैं लेकिन जब लिखते हैं तो लिखने में हम लोग गलत कर देते हैं। कहीं पर आ की मात्रा लगाते, कहीं पर छोटी बड़ी, पता नहीं कौन कौन सी गलती करते हैं ना। इसलिए इसको ध्यान से लिख लिख कर देखना। तो खिलौना शब्द का बहुवचन शब्द लिखे, क्या आएगा? खिलौने। जीवन शब्द का विपरीतार्थक लिखे, जीवन का मृत्यु। लड़की शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखे, लड़की का लड़का। अगला जो हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है वो ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हमेतन, ये डाला है हमेतन। शब्द में अक्षरों को उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द लिखें। क्या करना है, ये हमारे पास ना 4 अक्षर आ गए हैं, आगे पीछे दे रखे, इनको सही जोड़कर, सही बनाकर हमने सार्थक शब्द बनाना है। जैसे हमेतन क्या है? मय, मेहे, मेहनत। क्या बन गया? मेहनत। मे का प्रयोग हुआ, फिर ह का हुआ, फिर न का हुआ, फिर त का हुआ, क्या बन गया? मेहनत। इस प्रकार आपने सही शब्द लिखना है। आगे बढ़े। यदि कड़वा जोड़ आहट कड़वाहट होता है तो चिकना जोड़ आहट क्या होगा? चिकनाहट। तो यहां पर देखिए, जब कड़वा जोड़ आहट को जोड़ा तो केवल इसको हट गया, ये हट गया, और आ की मात्रा थी कड़वाहट। वही काम आपने यहां पर करना है, चिकना हट, बस चिकनाहट। क्या बन गया? चिकनाहट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 5 अंक का एक नया कार्य है, उसमें भी क्या है? प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। पहला प्रश्न, सर्वनाम की परिभाषा लिखे। सर्वनाम की परिभाषा लिखे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। बहुत आसान है। आगे, शास्त्रीय शब्द में संयुक्त व्यंजन अलग करके लिखे। संयुक्त, अब संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? जो 2 व्यंजन जहां पर जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम लोग, ये है त्र, शास्त्रीय, ये हमारे पास इसके अंदर त भी है, र भी है, 2 व्यंजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? यहां पर 2 व्यंजन आपस में जुड़े हों। आगे, पेड़ शब्द का, पेड़ शब्द का एक समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी का अर्थात क्या है? पर्यायवाची शब्द लिखना है। वहां पर आपने परीक्षा में बिल्कुल नहीं उलझना है, बिल्कुल किसी शंका में नहीं जाना है। समानार्थी का अर्थ क्या है? पर्यायवाची। पेड़, पेड़ शब्द का समानार्थी, पेड़ का समानार्थी वृक्ष। आगे बढ़े। वह
बाहर बैठ गया। वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुने, शब्द लिखे। अभी हमने सर्वनाम की परिभाषा करी थी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग है। यहां पे है वह बाहर बैठ गया। यहां पे लिखने वाला ये लिखना चाहता था कि लवप्रीत बाहर बैठ गया, और लवप्रीत की जगह पे क्या डाल दिया, वह। यानी लवप्रीत नाम था, संज्ञा थी, उसके जगह क्या आया, वह। तो वह क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। आगे सु जोड़ पुत्र, सुपुत्र है। तो सु शब्दांश लगाकर एक नया शब्द बनाए। अब सु को लगा के एक नया बना देना है, बहुत आसान है। सुपुत्र, सुपुत्री, सुपुत्र, सुपुत्री। कितना आसान हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास ऐसे प्रश्न आएंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर जितने भी हमारे पास कोई कहानी है, कोई निबंध है, उसमें से पूछे गए हैं। लेकिन आएंगे 10 प्रश्न, करने हैं कोई 8, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न, राहुल कैसा आदमी था, आप सबको आता है। दूसरा प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। प्रश्न नंबर 3, शंकर का स्वभाव कैसा था। अगला प्रश्न, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे। तालाबों का शहर किसे कहा जाता है। आगे है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व कब मनाया जाता है। नाहन शहर कब बसाया गया था। कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान में किस गांव में बना है। किस सब्जी ने कहा कि मुझ में लौह तत्व होता है। सब्जियों वाला पार्ट था ना एक, उसमें है, किस सब्जी ने कहा कि मुझ में लौह तत्व होता है। अंतिम प्रश्न, लेखक ने ज्ञान का भंडार किसे कहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लेखक ने ज्ञान का भंडार किसे कहा। आगे बढ़े। अब हमारे पास है 12 अंक के कुल प्रश्न, कोई 3 करने हैं, 4 अंक का 1 है। पहला प्रश्न, याद, पहले बात थोड़ी सी ध्यान कर लो। यहां पर कोई भी उत्तर लिखोगे वो लिखोगे 4 या 5 वाक्यों के अंदर, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना है और छोटा भी नहीं करना है। हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दे दी। रेणुका झील की विशेषताएं लिखें। राजा ने पड़ोसी राजा और ठग के मुकदमे का फैसला कैसे किया। साइकिल चलाने के क्या लाभ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। समाचार पत्र ज्ञान का भंडार है कैसे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हमारे पास बड़े प्रश्न है जिन्हें हमने 4 या 5 वाक्यों में लिखना है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग भाग घ के ऊपर। ये क्या है, हमारे पास 4 अंक का कार्य है, बहुत आसान कार्य है। परीक्षा के अंदर आपको 5 ऐसे शब्द आएंगे जो पंजाबी में लिखे होंगे, आपने उनको हिंदी में लिखना है। कहने का भाव उनकी हिंदी में ट्रांसलेशन करनी है, उनको ट्रांसलेट करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो पंजाबी को सीधी सीधी बात हिंदी में लिखेंगे, जैसे मार्ग है, संकट, दोपहर, मुट्ठी, पत्थर। ये सभी जितने भी पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ है, सभी के पहले जैसे ही पाठ खत्म होता अभ्यास कार्य में, सबसे पहले हमें पंजाबी से हिंदी लिखी गई है वहां पे, तो ध्यान से उसको देख लीजिएगा। अगला कार्य 6 अंक का है, कोई 3 करने हैं, वो है मुहावरे, और 2 अंक का 1 मुहावरा है। तो ध्यान से देखें। कुदरी का लाल पहला बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कहानी खत्म होना यानी मर जाना ना। जिगर का टुकड़ा, शेखी मारना, बहुत बच्चे शेखी मारते हैं। नानी याद आना, तो ये मुहावरे हैं, आपने याद कर लेने हैं। ऐसे बहुत से मुहावरे आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है 15 अंक की, 7 और 8 15। पहले बात करें 7 अंक के बारे में कि हमें परीक्षा के अंदर प्रार्थना पत्र आएगा, जिसे आप लोग पंजाबी में अर्जी बोलते हो, इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हो, हिंदी में है प्रार्थना पत्र। जैसे हमारे पास आ गया परीक्षा के अंदर कि जरूरी काम के कारण अवकाश, अवकाश छुट्टी,
अवकाश लेने के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। अथवा, अथवा का अर्थ है या, यानी कहने का भाव दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने हैं, कि सेक्शन बदलने के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। अब यहां पर आपका एक कार्य और आसान करूं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हमारी छठी कक्षा के पाठ्यक्रम के अंदर केवल पांच प्रार्थना पत्र दिए हैं, केवल 5 प्रार्थना पत्र दिए हैं। हमने वही याद करने हैं, उसके अतिरिक्त कोई नहीं करना है। परीक्षा के अंदर इन 5 में से 2 आएंगे, उनमें से आपने कोई एक करना है। जैसे कौन से 5 दिए हमें? बीमारी के कारण स्कूल के मुख्याध्यापक से छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र। दूसरा, उचित कारण देते हुए सेक्शन बदलने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र। तीसरा, आपके मुख्याध्यापक ने आपको स्कूल के बगीचे से फूल तोड़ते हुए देख लिया, इस गलती के लिए उनसे क्षमा जांचना, कहने का भाव माफी मांगने का प्रार्थना पत्र। नंबर 4 पर है जरूरी काम के कारण अवकाश लेने के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र। और अंतिम है जुर्माना माफी के लिए स्कूल की मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र। आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया कि किसी एक विषय पर दिए गए संकेतक बिंदुओं से, संकेत बिंदुओं का अर्थ क्या है कि आपको हो सकता है थोड़ा थोड़ा परीक्षा के अंदर कोई निबंध, जिसे आप लोग लेख बोलते हो, या कहानी दी गई हो, उससे आपने उन बिंदुओं की सहायता लेते हुए कोई भी लेख या कोई भी कहानी करनी है। कोई लेख करना है या कहानी करनी है, कहने का भाव है चाहे आप लोग लेख कर लेना, लेख को निबंध कहते हैं, या तो आप निबंध करना है या आपने कहानी करनी है, वो आपका जो है फैसला है कि आप कहानी करोगे या निबंध करोगे। लेकिन है ये 8 अंक का। कितने का है? 8 अंक का। जैसे निबंध यहां पर हमारे पास मेरा स्कूल आया पड़ा है, दशहरा आया पड़ा है, दशहरा आया पड़ा है, लालची कुत्ता आया हुआ है, जैसे प्यासा कौवा आया हुआ है। तो इनमें से हमने कोई देखना है। तो परीक्षा के अंदर हमें पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कौन कौन से निबंध लेखन याद करने के लिए कहे या कहानी लेखन करने के लिए कहे। निबंध लेखन में क्या? पहले मेरा परिचय है, मेरा स्कूल, मेरा गांव या शहर, दशहरा, गुरु नानक देव जी, स्वच्छता अभियान। केवल यही निबंध करने हैं। कहानी कौन कौन सी है? लालची कुत्ता, प्यासा कोया, चालाक लोमड़ी, एकता में बल है, ईमानदार लकड़हारा। तो केवल यही जो हमारे पास है पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिए गए निबंध और कहानी है। तो ये था हमारा छठी का परीक्षा का एक नमूना कि कैसा हिंदी विषय का पेपर रहने वाला है। तो आप सभी अपने अध्यापकों से, अपने साथियों से समझ लेना कि किस प्रकार हमने इस पेपर को पूरा करना है। तो जो अध्यापक लगातार हमारी वीडियोस को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं, हम अपने हृदय से बहुत खुशी से उनका धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आप लोग अपने विद्यार्थियों का भला करते रहें, उन तक सारा कार्य पहुंचाते रहें। अगर आप में से भी किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।